पाकिस्तान ने भी भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। ये कोई गली मोहल्ले का या रमजान टूर्नामेंट नहीं है कि नाज़ाबा जिमखाना से शिफ्ट करके आपने अन्नू भाई पार्क में कर दिया। क्या भारत के बगैर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? राशिद लतीफ़ साहब, भारत के बगैर भी हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने भी भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। ये कोई गली मोहल्ले का या रमजान टूर्नामेंट नहीं है कि नाज़ाबा जिमखाना से शिफ्ट करके आपने अन्नू भाई पार्क में कर दिया। तो अब पाकिस्तान को भी जवाब देने का वक्त आ गया है। आई डोंट थिंक दे वर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। उनको झटका लगा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आजकल जहां जहां बात हो रही है, सोशल मीडिया देख लें, स्क्रॉलिंग करके देख लें, न्यूज चैनल्स देख लें, एक ही बात हो रही थी इससे पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, यकीनन होगी, और जिसके लिए हमने भरपूर तरीके से इंतजामात शुरू कर दिए थे। मैदानों को सजाया जा रहा है और अभी भी हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, जिसके लिए इंतजामात को अब हतमी शक्ल देने वाले हैं, क्योंकि 100 दिन से भी कम रह गए हैं। लेकिन अचानक से पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से बात सामने आती है कि हम नहीं आ रहे। एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन इस तरह से अचानक से इनकार करना और यह कह देना बगैर किसी वजूहात पे कि पाकिस्तान हम नहीं आएंगे, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर फैजान लखानी भी मौजूद हैं। इस पर हमने बड़ी तफसील से बात करनी है कि भारत की जानिब से यह धोखा दिया गया है, लेकिन अच्छी बात यह हुई है कि पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब हिसाब बराबर करने का फैसला कर लिया गया है और कहा गया है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने नहीं आती तो पाकिस्तान ने भी भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। वो क्या तैयारियां हैं, बात भी हम कर रहे हैं फैजान। सबसे पहले ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि भारतीय टीम ना आने का बहाना करेगी, लेकिन इस बार तो कोई बहाना ही नहीं है। सिक्योरिटी पूरी है, सजा रहे हैं हम मैदानों को, पूरे इंतजामात को अपनी शक्ल दी जा रही है। अभी फिलहाल सबसे पहले स्टांस क्या है, भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर? अच्छा देखिए, स्टैंड भी तो इंडिया ने खुल के नहीं बोला ना, बस एक वर्बल कम्युनिकेशन आईसीसी को दे दी और आईसीसी ने एक ईमेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कर दी कि हमें वर्बली बीसीसीआई ने बताया है कि हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही है। भाई ये वर्बल बताना क्या होता है? क्यों कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं बताया। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया से पूछा है कि भाई क्या रीजन है, उसके क्या वजूहात है और उसके एविडेंसेस क्या है जिन वजूहात की बुनियाद पर इंडिया कोई रीजन बना रहा है। तो ये तो बताया कि मसला क्या है। अगर सिक्योरिटी का मसला है तो क्या मसला है? बाकी 6 टीमों के मुल्क इंडिया के अलावा पिछले 4 साल में पाकिस्तान में दुनिया की हर टीम आकर क्रिकेट खेल गई है। हर टॉप टीम यहां खेल गई, न्यूजीलैंड यहां खेल गई, ऑस्ट्रेलिया यहां खेल गई, साउथ अफ्रीका यहां खेल गई। अभी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले इंग्लैंड की टीम। क्या भारत के बगैर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? राशिद लतीफ़ साहब, भारत के बगैर भी हम चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। और जिस तरह से इंडिया मीडिया से खेल रहा है, इसी तरह हम लोग भी मीडिया में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस आया नहीं, कोई रिटर्न में कहीं पे भी किसी भी मीडिया पे कुछ दिखाया नहीं गया कि एग्रीमेंट है क्या। अब हमें वक्त देना चाहिए आईसीसी को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज उन्होंने बताया भी कि हमने उनको लिख दिया है। जब आईसीसी का जवाब वापस पाकिस्तान की तरफ आएगा ना, उस वक्त हम डिसाइड करेंगे कि हमें खेलना है या नहीं खेलना। पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि जो एग्रीमेंट में है मोस्टली वो टीम जो कि पार्टिसिपेट कर रही है एटीएस के लिए, उनको खेलना पड़ेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने रिफ्यूज़ किया हो, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को वेट करना चाहिए और आईसीसी के कोर्ट में बॉल है, उनका वेट करें कि उनका क्या आता है और सही तरीके से और मुनासिब वक्त पे आके अपना जवाब तहरीर करें। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, आपको याद होगा कि पिछले महीने जब एससीओ समिट हुआ इस्लामाबाद में, तो जयशंकर साहब जो हैं वो इसहाक डार साहब के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो इंडियन जर्नलिस्ट आए हुए थे उनको लाहौर स्पेशली बुलाया, उनके साथ मुलाकात की और उस मुलाकात पे बहुत से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो उन्होंने एक एतराज़ किया। उस एतराज़ से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि आप पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को नहीं मिलते, इंडियन जर्नलिस्टों को मिलते हैं। उसमें नवाज शरीफ साहब ने ये उनसे बात की थी कि पाकिस्तान और भारत को आपस में क्रिकेट खेलनी चाहिए। फिर अभी इंडियन चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब के और पाकिस्तानी पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी एक दूसरे से बातचीत करना चाह रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो पब्लिकली कह चुकी हैं, मैं तो चाहती हूँ कि इंडियन पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है उससे बात करूँ कि ये जो स्मोक का मसला है इस पर हम मिलकर बात करें। तो पाकिस्तान की तरफ से तो बड़े अच्छे जेस्चर्स जा रहे हैं। तो अब क्या आपको अभी उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा या हमें इंडिया के बगैर ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए?
यार मुझे ये हमें साहब याद दिलाइएगा कि जब प्राइम मिनिस्टर थे शायद नवाज शरीफ साहब, तो कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आया था ना उनके घर बगैर वीजे के। बगैर बगैर उन्होंने वीज़ा लिया होगा, ये नहीं लिया होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब मरियम नवाज शरीफ साहबा के की बेटी की शादी में शिरकत के लिए ख़ास तौर पे लाहौर आए थे। अब तो देखें, अब जब वो वहां आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो उसका मतलब है उनकी दोस्तियां, तो उनको भी चाहिए कि वो बात करें उनसे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जनाब आप एक दफा अड़ जाएं, इंतजार करें। जैसे अभी राशिद कह रहा है बिल्कुल सही है, वो उन्होंने शोशा छोड़ा है, हम भी शोशा छोड़ते हैं, वो देख रहे हैं बैठ के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर उसके बाद हम अच्छा आज ना मैंने ये सवाल इसलिए सिकंदर भाई आपसे मैंने सवाल इसलिए किया कि मुझे भी आज कुछ इंडियन चैनल्स ने फ़ोन किया कि जी आपका इंटरव्यू करना है, और फिर मुझसे पता क्या सवाल पूछ रहे थे इंडियंस कि जी देखें जो SCO समिट में जो इंडियन जर्नलिस्ट आए थे उनसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो मुलाकात नहीं की, नवाज शरीफ ने मुलाकात की, तो दोनों भाइयों की पॉलिसी में कोई फ़र्क है? तो अब एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो मशवरा दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर मोदी को फ़ोन करेंगे तो शायद इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने पे राज़ी हो जाएगी। सिकंदर भाई ऐसा हो सकता है कि नवाज शरीफ के फ़ोन पे इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ जाए? सर मुझे तो इतना, मैं नवाज शरीफ साहब से ज़िंदगी में एक दफ़ा मिला हूँ क्रिकेट ग्राउंड में, उसके अलावा मैं कभी नहीं मिला, मुझे उनका पता नहीं कि वो कहें। तो मैं तो कहता हूँ कि मैंने इसीलिए तो आपसे पूछा था कि वो मोदी साहब आए थे, इन्हीं के घर आए थे ना, तो उनकी दोस्ती तो होगी, पूछ लें, एक फ़ोन कर दें, एक रिक्वेस्ट कर दें यार, मतलब है। वरना देखें हमें मीर साहब क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो हमें क्रिकेट से निकाल देंगे, ये नहीं हो सकता। क्या हमारे पैसे कम मिलेंगे तो ठीक है, क्रिकेट बोर्ड के आधे एम्प्लॉइज कर दें, तनख्वाहें कम कर दें, चीजें कम कर दें, हम सरवाइव करेंगे। मगर हमने लड़ना है, इस दफा बहुत हो गई है, हमें लड़ना है, अदरवाइज आप हमेशा ही हमारे साथ करते रहेंगे। आखिरी बात राशिद लतीफ साहब और फिर अहमद शहजाद। देखिए दोस्ती की बात अच्छी है, लेकिन ये अलग चीज़ है, दो कंट्रीज़ के मामलात हैं ये। जिस तरह बीजेपी के अमित शाह हैं, वो होम मिनिस्टर हैं वहाँ के, और उनके साहबजादे वो BCCI के प्रेसिडेंट हैं, और 1 दिसंबर से वो ICC के चेयरमैन हो जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बीजेपी की हो गई, और ज़्यादा वोट उनको पाकिस्तान के खिलाफ बात करने से पड़ता है। तो वो अभी मसलहतन नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं, महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो है ना उनको। ये देखा तो कितनी गहरी नजर है राशिद लतीफ की इंडिया की पॉलिटिक्स पे। अहमद शहजाद साहब, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है नहीं हो सकती? नहीं, नोबडी इज बिगर देन द गेम। ऑब्वियसली सबके बगैर हो सकती है, पाकिस्तान के बगैर हो सकती है, इंडिया के बगैर हो सकती है। थिंग इज के बात है कि नॉर्म्स की, जो इंडिया ने वादे किए हैं वो भी पूरे नहीं कर रहा। और देखिए कि फाइनेंशियली हिट पड़ेगा पूरी दुनिया को। आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान और भारत को हिट पड़ेगा? नहीं, हमारे ये जो एक मैच का पैसे जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं ना, उससे पूरा साल चलता है। और पाकिस्तान और भारत के सिर्फ 2 वर्ल्ड कप के मैचेस हो जाए ना, तो किसी और वर्ल्ड कप के मैच की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, जो ICC है सालाना तौर पे पूरी दुनिया को पैसे भेजती है, तो वो कहां से आएगी? एक एक ऐड जो नॉर्मली जो है 50-60 लाख का बिकता है जब मैच चल रहा हो 1 मिनट का, तो जब ये पाकिस्तान और भारत का मैच होता है वही 5 करोड़ का हो जाता है 1 मिनट का ऐड। तो ये सबका जो रेवेन्यू है लॉस है, भारत का भी बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, आई थिंक फिर वो इस पॉलिटिशियन से बात आ गई, पॉलिटिक्स की। मैं तो इस पे सिंपल स्टांस है हामिद भाई, पॉलिटिक्स को दूर रखना है स्पोर्ट से, यही एक बेटर वे गोइंग फॉरवर्ड। ये अब आपकी बहुत अच्छी ख्वाहिश है और इससे मैं तो इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इससे हम आपके कहने से ये नहीं होगा। क्रिकेट में बहुत सियासत है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और पाकिस्तान के लेवल पे भी, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें तो है ही सियासत। तो लेकिन हम दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी है पाकिस्तान में हो रही है, कामयाबी से इसका इनेकाद हो जाए। इंडिया आता है नहीं आता, चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ज़रूर होनी चाहिए।